नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 20 जनवरी शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। बीच बाजार में चोरों ने तोड़े ताले, 3 जगह वारदात को दिया अंजाम। नपती से डरे रहवासियों ने प्रशासनिक संकुल और कलेक्टर आवास घेरा। तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़ी, बिजली का पोल क्षतिग्रस्त। शनिचरी अमावस्या कल, बड़ी संख्या में स्नान के लिए पहुंचेंगे श्रद्धालु। 4 सूत्री मांगों को लेकर बैंक कर्मी करेंगे हड़ताल, 30 और 31 को होगी हड़ताल। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। गुरुवार शुक्रवार की सर्द रात में चोरों ने बीच बाजार एक के बाद एक 3 जगह ताले तोड़कर वारदात कर डाली। सेरामिक मॉल, क्रेडिट कोऑपरेटिव और एडवोकेट के दफ्तर में घुसे चोरों के हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा। वह सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर निकाल ले गए। फ्रीगंज के इंदिरा गांधी चौराहे पर स्थित रॉयल सेरामिक मॉल में चोरों ने पीछे का दरवाजा तोड़कर सेंधमारी की। शुक्रवार की सुबह कर्मचारी संदीप शर्मा ने जब दुकान का शटर खोला और सामान बिखरा पाया तो तेलीवाड़ा पर रहने वाले दुकान मालिक चंद्र प्रकाश शर्मा को सूचना दी। उन्होंने पुलिस को खबर दी और इसके बाद एसआई रविंद्र कटारे और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। दुकान के सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो डीवीआर गायब मिली। दूसरी चोरी की वारदात चौराहे पर ही स्थित संतोष कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर स्थित द उज्जैन बैंक कर्मचारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मर्यादित के ऑफिस में हुई। यहां घुसे चोरों ने ऑफिस में रखी 3 अलमारियों के ताले तोड़ी, लेकिन उन्हें कागज के अलावा कुछ नहीं मिला। ऑफिस में कागजात और फाइलें ही है, इसलिए उनको खाली हाथ लौटना पड़ा। चोरों ने तीसरी वारदात कॉम्प्लेक्स में ही एडवोकेट योगेश गोस्वामी के दफ्तर में की। गोस्वामी एसोसिएट्स के दफ्तर में रखी चांदी की 2 छोटी मूर्तियां चोर ले गए। हालांकि यहां भी वह ऑफिस अस्त व्यस्त कर गए। कुल मिलाकर चोरों ने पूरी रात जमकर मेहनत की, लेकिन उनके हाथ बहुत ज्यादा कुछ नहीं लगा। आज सुबह थाने पे हमारे यहाँ पे योगेश गोस्वामी जी हैं जो एडवोकेट हैं। उनका ऑफिस है इंदिरा नगर प्रतिमा के पास में। वो आज आए थे, उनने बताया कि मेरे ऑफिस का ताला टूट गया है। जिसके बाद वहाँ पे गए तो पता चला कि उसके पड़ोस में एक सोसाइटी है, उसके भी ताले टूटे हैं और वहाँ से कुछ गया नहीं। हालांकि उसके नीचे एक टाइल्स की दुकान है, वहाँ के भी ताले वगैरह टूटे हैं। जो दुकान मालिक है उनसे संपर्क कर रहे हैं कि सामान क्या क्या चोरी गया है। अभी तक मोटा मोटा ये पता चला है कि एडवोकेट जो वकील साहब हैं उनके यहाँ से चांदी की 2-3 प्रतिमा गई है और कुछ 1000-2000 रुपये के समथिंग नकदी गया है। इसमें आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, अगर कुछ मिलेगा तो बताएंगे आपको। इधर चिमनगंज थाना क्षेत्र के गायत्री नगर में चोरी की वारदात हुई। यहाँ रहने वाले प्रणय पिता राजेश शर्मा के घर गुरुवार शाम चोर घुसे और लैपटॉप मोबाइल ले गए। प्रणय सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और घर से ही काम कर रहे हैं। शुक्रवार सुबह 7 बजे जब से वे सोकर उठे तो उनके कमरे में रखा HP कंपनी का लैपटॉप और सैमसंग कंपनी का मोबाइल गायब था। लैपटॉप की कीमत लगभग 42,000 रुपए और मोबाइल की कीमत लगभग 10,000 रुपए है। प्रणय की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और लाइसेंस भी चोरी हुए हैं। काफी खोजबीन करने के बाद मालूम हुआ कि गुरुवार रात घर के बाहर दीवार फांद कर कोई व्यक्ति घर में आया और लैपटॉप और मोबाइल चुरा कर ले गया। फरियादी ने चिमनगंज थाने में चोरी की FIR दर्ज की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में चिमनगंज थाने के SI RR चौहान ने बताया, ये जो चोरी में जो है ये अपना फरियादी का घर है गायत्री नगर में। प्रणय करके है। इसके जो है मकान के अंदर से जो है एक व्यक्ति जो है रात्रि में घुस के घर के अंदर दीवार फांद कर घर के अंदर घुसकर कुछ बैग लेके गया है। उसमें जो है एक लैपटॉप भी गया है और 2 मोबाइल भी गए हैं। मामला जो है चोरी का पाए जाने से प्रकरण दर्ज कर लिया है, उसका अनुसंधान लिया है, विवेचना जारी है। सिरवी समाज के मंदिर के पास की जमीन की फर्जी वसीयत तैयार कर कब्जा करने का मामला गर्मा गया है। कोर्ट की कार्रवाई से घबराए रहवासियों ने गुरुवार रात प्रशासनिक संकुल और कलेक्टर आवास का घेराव किया। इनका कहना था कि सर्दी के इस मौसम में वह कहा जाए। ADM संतोष टैगोर ने रहवासियों से बात की। सिरवी समाज के मंदिर के पास स्थित करीब 40,000 स्क्वायर फीट जमीन आदित्य माधव राव चिटनिस के नाम पर थी। उनके नाम से फर्जी वसीयतनामा तैयार कर जमीन का नामांतरण करवा कर जमीन बेच दी गई थी। सिविल जज वीरेंद्र जोशी ने जमीन से कब्जा हटाने और जमीन का आधिपत्य आदित्य चिटनिस के भाई सुरेश चिटनिस को देने का आदेश दिया है। इसी कड़ी में प्रशासन मकान खाली करवा रहा है। जमीन पर 105 मकान बन गए हैं। इनमें रहने वालों को मकान खाली करके बाहर निकाल दिया गया। सर्दी के मौसम में छत छीनने से परेशान लोगों ने पहले प्रशासनिक संकुल का घेराव किया, बाद में कलेक्टर आवास का। इनसे मिलने ADM संतोष टैगोर पहुंचे, लेकिन वह भी कोई पुख्ता आश्वासन नहीं दे सकी।
इस संबंध में रहवासी प्रेम नारायण वर्मा ने बताया, अब आगे हम क्या करेंगे? हम चक्का जाम करेंगे, सुबह भूख हड़ताल करेंगे। आ जाएगा मौका तो हम आत्महत्या करने को तैयार रहेंगे, क्योंकि हमारे खून पसीने की कमाई, हमारा बाप दादा की प्रॉपर्टी है वो, हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे? आ जाएगा मौका तो आत्महत्या करेंगे हम। एक नहीं कई चौराहे पे करेंगे आत्महत्या, चक्का जाम करके रख देंगे, पूरा उज्जैन हिला देंगे। आप कहाँ रहते हो? योग माया मंदिर के पास, रामघाट खैया। रहवासी यशोदा शर्मा ने बताया, कोई सुनने को तैयार नहीं अभी हमारी बात। वो तो अभी हमारे को कचरा समझ रहे, कचरा आए हैं क्या उठा के फेंक रहा है हमारे को। क्या इसने क्या करा है? हमें कुछ जानकारी नहीं है, हमें कोई सूचना ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है कि ये ताला भी कौन लगा रहा है। बस पुलिस वाले है ना, ये सब आ रहा है बस। तो आप लोग उन लोगों को रोक रहे हो, पुलिस वालों को, कि हमारा मकान है तो वो लोग रुक नहीं रहे? वो यूँ बोल रहा है कि आगे से ही है हमारे पास। कहाँ से है आगे से? हमारे को कुछ भी नहीं मालूम, कोई नोटिस भी नहीं दिया हमारे को, कोई सूचना भी नहीं दी, कोई जानकारी भी नहीं। आते से ही ताला लगा रहा है वो तो बस। बहरहाल जमीन पर कब्जा लेने का मामला गरमाया हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि इससे रहवासियों को राहत मिलती है या नहीं। कल्पाक्ष विद्या परमम बलम। यूपीएससी, एमपीपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग एवं व्यापम। आखिर क्यों है हम बेहतर? मुख्य परीक्षा के लिए प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास, प्री, मेंस, इंटरव्यू, 4 दिन डेमो क्लासेस, एसी क्लासरूम, उत्तम फर्नीचर के साथ 4 घंटे प्रतिदिन कक्षाएं, साप्ताहिक टेस्ट टॉपिक के अनुसार, विषय विशेषज्ञों द्वारा नियमित सेमिनार, हर विषय का अध्ययन विषय विशेषज्ञों द्वारा, गुणवत्ता शिक्षा वो भी कम फीस में, नामी प्रकाशकों के मुफ्त नोट्स, रिकॉर्डेड कक्षाएं, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए पृथक कक्षाएं, समसामयिक के लिए साप्ताहिक कक्षाएं, फुल फर्निश्ड लाइब्रेरी, एसएसबी इंटरव्यू, स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन के लिए सतत अभ्यास, आबकारी, एसएससी, पटवारी, बैंकिंग विशेष बैच प्रारंभ। हमारा पता फ्यूचर विजन कॉलेज के ऊपर, यूनिवर्सिटी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9294524000 या फिर 9294624000। इंदौर रोड पर 2 तालाब चौराहे पर एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन बिजली पोल क्षतिग्रस्त हो गया। इंदौर रोड के 2 तालाब चौराहा पर हुए हादसे की खास बात यह थी कि जिस जगह दुर्घटना हुई है उसका आधा हिस्सा नीलगंगा व आधा हिस्सा माधवनगर थाने में आता है। घटना की जानकारी लगते ही दोनों थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे में कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और ड्राइवर को मामूली चोट आई है। घटना के बाद ड्राइवर कार से बाहर आ गया। कार के अगले हिस्से से अचानक धुआं निकला तो एहतियातन लोगों को दूर कर दिया गया। कार को तार से बांधकर घटनास्थल से हटाया गया। पुलिस हादसे की वजह जानने की कोशिश कर रही है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर बैंक कर्मी 30 और 31 जनवरी को हड़ताल करेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने हड़ताल का आह्वान किया है। फोरम 4 मांगों को लेकर हड़ताल करने जा रही है। उसकी पहली मांग बैंकिंग कारोबार को 5 दिन करने की है, अर्थात बैंक सोमवार से शुक्रवार तक ही काम करे। शनिवार और रविवार को बैंकें बंद रहें। पेंशन नियमावली में संशोधन फोरम की दूसरी मांग है। तीसरी मांग 11वें वेतन संशोधन के समाधान की है। इस मुद्दे पर सहमति भी बन चुकी है, लेकिन समाधान लागू अब तक नहीं हुआ है। फोरम की चौथी मांग सभी संवर्ग में पर्याप्त भर्तियों की है। फोरम वेतन संशोधन की मांग पर तत्काल चर्चा भी चाहती है। हालांकि फोरम ने हड़ताल प्रस्तावित करी है। बातचीत के जरिए अगर मुद्दा पहले ही सुलझ जाता है तो हड़ताल स्थगित भी की जा सकती है। 21 जनवरी को शनिश्चरी अमावस्या पर त्रिवेणी स्थित शनि मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन और स्नान के लिए पहुंचेंगे, जिसके चलते तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हाल ही में कलेक्टर आशीष सिंह ने भी त्रिवेणी का दौरा कर जरूरी व्यवस्थाएं जुटाने के निर्देश दिए थे। दरअसल शनिश्चरी अमावस्या पर शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। ऐसे में स्नान के लिए नर्मदा का पानी लिया जा रहा है। साथ ही घाट पर होमगार्ड जवानों की तैनाती के साथ महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था रहेगी। साफ सफाई के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा।
कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।